नेहल और परनीत ने लगाए हैं तान्या पे इल्ज़ाम। जी हाँ, नेहल को ऐसे लगता है तान्या बहुत फेंकती है, तान्या पागल है, तान्या कुछ भी बोलती है। जी हाँ, इन लोगों को कोई हक नहीं बनता तान्या को झूठी बोलने का। कोई बोल रहा है एकदम झूठी औरत है, कोई बोलता है इतना फेंक रही है, कोई कहता है भई इसका तो समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे नेहल फिर से एक सुर्खियों में बन चुकी है, जिसमें वह परनीत के साथ जो है वीडियो चैट कर रही थी इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे चैट करते-करते इन लोगों को अपना तो कुछ मिला नहीं, मगर इन लोगों ने तान्या को बीच में घसीट लिया। जी हाँ, तान्या के बिन जो है वो इनका कुछ भी नहीं चलता। भई ये तो बिग बॉस के घर से निकलने के बाद इनके जो शक्लें भी हैं, वो भी नाम भी याद करने पड़ते हैं कि इनका ये नाम है। तो तान्या के बारे में ये लोग वीडियो चैट कर रहे थे दोनों एक-दूसरे के साथ इंस्टा पे। जहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है गुफ्तगू, हल्की बातें, बिग बॉस ने पैसे नहीं दिए, सैलरी जो बिग बॉस से लेने वाले थे पैसे इनके जो, वो अभी तक नहीं आए। उनके बारे में बातें तो कर ही रहे थे, साथ में इन्होंने तान्या को भी घसीट ही लिया। इन्होंने कहा कि भई तान्या के कारण जो है वो हमारा दुबई का ट्रिप नहीं बना, क्योंकि तान्या के पास पासपोर्ट नहीं है। ओह माय गॉड! तान्या के कारण, क्योंकि सबका जो ट्रिप है बिग बॉस से टिकट्स मिली थी इन लोगों को सबको दुबई आने की, और सब लोग दुबई जाने के लिए रेडी हैं, सबके बैग पैकेज है। मगर क्या हुआ है कि जब ये लोग वहाँ बिग बॉस से बातचीत करते हैं तो इनको ये पता चलता है कि तान्या के पास पासपोर्ट ही नहीं है। मतलब बेचारी गरीब तान्या, जिसके पास कोई पैसा ही नहीं है, वो पासपोर्ट कहाँ बना पाएगी। वो बाथरूम में अपने मतलब फाउंटेन लगा सकती है वॉशरूम में, और वो किचन में लिफ्ट जो है वो लगा सकती है, मर्सिडीज ले सकती है, और बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रियों में घूम सकती है, मगर फिर भी उसके पास पासपोर्ट नहीं है। ये सब जो है वो इन लोगों के हिसाब से कि तान्या के पास इतने पैसे नहीं होंगे, शायद उसने पासपोर्ट नहीं बनाया होगा। भई 4-5 हज़ार में पासपोर्ट जो है वो बन जाता है, 10,000 लग जाएँगे। अगर वो लड़की फ़ॉरेन कंट्रियों में, हर कंट्री में जा चुकी है, उसकी वीडियोज़ डाली हुई है दुबई की, और ये लोग कह रहे हैं कि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, इसके कारण हमारा दुबई का जो ट्रिप है वो कैंसल हुआ है। भई और कुछ नहीं मिला तो तान्या के ऊपर डाल दो। तान्या कुछ भी बोलती है। कल तान्या ने एक अपनी इंस्टा पे एक वीडियो डाली थी, जिस पे एक-एक जाने ने तान्या को झूठी कहा। प्रवेश दरबार ने कहा, "अरे यार! कितना झूठ बोलती है, कितना फेंकती है।" नीलम ने कहा, "कितना फेंकती है, वो तो एक नंबर की झूठी है।" नेहल ने भी कहा, "वो तो एक नंबर की झूठी है।" आज तो भई हमारे दुबई में भी ठंड हो गई है, बहुत ठंड लग रही है। तो मैं अभी भी नहा के आई थी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ बातचीत भी करते हैं इन सारे टॉपिक पे जो मैंने आपको बताया है। तो भई नेहल कह रही है तान्या झूठी है, परनीत तान्या झूठी है, और अमाल का भी दिखाया था। तान्या ने एक वीडियो जो है वो डाली, जिस पे सब लोगों ने बारी-बारी जो है उसे झूठी कहा। और जो इसका नाम है, क्या इसका नाम है, बसीर। मैंने कहा ना, नाम याद करने पड़ रहे हैं इनके, नाम भी याद नहीं आ रही। ये जो बिग बॉस के घर से निकले, अगर इनका थोड़ी बहुत अटैचमेंट अगर किसी के सामने आ रही है, वो सिर्फ तान्या के कारण आ रही है। मुझे किसी ने कहा कि मैम आप बाकी जो भी है हमारे फेवरेट हैं उनकी वीडियो भी डाले। भाई उनकी वीडियो आ ही ऐसे रही है उनकी वीडियो ऐसे नेगेटिव टाइप ही आ रही है, मैं क्या करूं। वो तान्या को ट्रोल करते हैं, मेरे पास और कुछ कहने को है नहीं उनके लिए। वो तान्या को ट्रोल करते हैं तो ट्रोलिंग वाली बातें ही मैं आपको बताऊंगी। वो तान्या के लिए कहते हैं कि तान्या बुरी है, तान्या पागल है, तान्या झूठी है, तो मैं भी आपको यही बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है। आप अपने फैंस को आप उनको बोलिए, अपने जो स्टार हैं, जिनको आप स्टार मानते हैं, आप उनको बोलो कुछ करे, तो मैं डालूं कुछ ना कुछ। तो ये वो तान्या को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, तो मैं वही बताती हूँ कि वो तान्या को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। वो कुछ करेंगे अच्छा तो मैं जरूर डालूंगी। फरहाना ने तान्या के साथ जो सॉन्ग किया है वो मैंने उसके बारे में भी बताया है, काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाली भी हूँ। तो ये जो लोग हैं ये समझते हैं कि भाई तान्या पागल है। जब तान्या बाहर निकली है बिग बॉस के घर से, तो तान्या ने इनको सब कुछ दिखा दिया। तो बड़े सारे कमेंट्स जो है, मेरे एक और चैनल है, तो मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे दूसरे चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार। ये मेरा चैनल, मैं इसे मोनेटाइज करवाना है, अभी मैंने इस पर काम कर रही हूँ, तो इस पे भी वीडियोस मैं डालती हूँ। तो लोग जो है वो जब वो बाहर निकली तो तब भी काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि वॉशरूम को भी बोल
तो ये लोग कह रहे हैं कि मैडम ये वॉशरूम जो है ना वो एआई है। ये वॉशरूम भी उसका एआई है, जो उसकी लिफ्ट है वो भी एआई है। और कई लोग ना सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने कहा पूरी वीडियो नहीं आई। तो पूरी वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि तान्या ने उसे ऑन एयर नहीं किया है। उसमें सिर्फ प्रोमोज अभी आए हैं, वो उनका कोई टाइमिंग रहेगा जब चैनल का, वो चैनल अपने हिसाब से चलाएगा। तान्या ने उन्हें इंटरव्यू जो है वो दे दिया है। तो तान्या ने उन्हें जो इंटरव्यू है वो दे दिया है, वो अपने हिसाब से वो लोग अपलोड करेंगे, तो फिर हम देखेंगे। बाकी तान्या ने बहुत सारा अच्छे तरीके से सब कुछ है वो बताया है। बाकी एक हंसने वाली बात ये भी है कि जो एक गुड न्यूज़ देनी है आपको कि शहबाज ने माफ़ी मांगी है। शहबाज ने सबसे माफ़ी मांगी। शहबाज ने कहा, क्योंकि बिग बॉस के घर से शहबाज जब आया था तो शहबाज का एटीट्यूड बहुत ही अलग सा था। तो शहबाज ऐसे समझ रहा था कि मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूँ और मेरे पास पता नहीं क्या, मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई, लोग मुझे मान रहे हैं, मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। थोड़े दिनों पे ही ज़मीन पे आ गया। और पहले इसने कहा था कि मैं बिग बॉस के घर से, वो पूछते हैं ना रिपोर्टर, आप बिग बॉस के घर से निकलने के बाद किससे नहीं मिलना चाहेंगे? तो इसने कहा, मैं तान्या मित्तल से नहीं मिलना चाहूँगा, मैं फरहाना से नहीं मिलना चाहूँगा, मैं अभिषेक बजाज से नहीं मिलना चाहूँगा, मैं अशनूर से नहीं मिलना चाहूँगा। मतलब इतना चौड़ा हो किसने कहा, मैं तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज और अशनूर फरहाना, इन लोगों से मैं कभी नहीं मिलना चाहूँगा। तो लोगों ने ना इसे ज़मीन पे ले आए। लोगों ने बहुत कुछ सुनाया कि भाई अगर तू बिग बॉस में नहीं होता तो ये लोग होते, तो ये तुझे पूछते भी नहीं, ये लोग ही स्टार होते, तुझे पूछते नहीं। तुझे बाय द लक जो है वो चांस मिल गया है बिग बॉस के घर में जाने का। ठीक है, तुमने वहां पे अच्छा किया, मगर इतना एटीट्यूड कि तुम इनके साथ मिलना भी नहीं चाहते हो। अगर तुम्हें ये सीजन नहीं मिलता ना तो वो क्या कहते हैं, फिर ये लोग ही विनर होते, तो आप लोग कोई भी ना इस बंदे को पूछता भी नहीं। मतलब इतना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वो मर गया और आकड़ गया, वो कहते हैं ना एक ही बराबर है। तो फिर ये बंदे को थोड़ा सा ये चीज समझनी चाहिए कि इतना ज्यादा आकड़ ठीक नहीं है। कोई भी हो, जितना स्टार भी हो, आप में घमंड जो है वो कभी भी नहीं आना चाहिए। तो अब जो है अभी शहबाज ने आगे सबके सामने माफ़ी मांगी। शहबाज ने कहा मीडिया से कि मैं आप लोगों के से माफ़ी मांगता हूं, जो मैंने वो वर्ड्स यूज़ किए थे। मैंने कहा था कि मुझे किसी के साथ मिलना नहीं, तो मिलना तो पड़ेगा। तो अभी तो सबके साथ मिलना पड़ेगा क्योंकि काम करना है। तो मुझे इस चीज़ के लिए ना रिग्रेट हो रहा था, तो मैंने इसलिए आप लोगों से माफ़ी मांगी कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो क्यों रिग्रेट हुआ कि अभी पता चल गया कि भाई मुझे कोई काम, अब मुझे किसी के साथ काम करना है तो मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। कोई इतना मतलब पॉपुलर, तो ये फनी बिग बॉस में घर में कॉमेडी टाइप चला है, तो इतना वो हाई फाई तो नहीं हुआ कि आपको काम जो है हर कोई बुला बुला के इतना ज़्यादा देगा तान्या की तरह। तो तान्या तो फेमस है ही, तुम तो इतने ज़्यादा तो नहीं हो। कॉमेडी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी कर रहे हो। तो कॉमेडी फील्ड में जैसे इन्हें घर पे भी एडवाइस दी गई थी कि आप कॉमेडी में आगे बढ़े, वहाँ पे जाके आपका भविष्य जो है वो अच्छा हो सकता है। मगर आपका इतना ज़्यादा एटीट्यूड, मैं किसी से मिलना नहीं चाहूँगा। तो तान्या के फैंस ने भी बहुत अच्छे से इसकी खिंचाई की है और बाकी लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसकी खिंचाई की है कि भाई इतना एटीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जब नेहल और ये इसका नाम क्या है, बसीर, फिर भूल गई मैं, देखा नेहल याद नहीं रहते इनके नाम। नेहल और बसीर, इन लोगों ने तान्या के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया है कि तान्या के पास पासपोर्ट नहीं है, तो भाई आप खुद सोचो कि पूरी की पूरी जो इनकी इंस्टाग्राम की जो लाइव है वो वायरल हुई है। और वायरल में ना, पूरे वायरल नहीं हुई, जो पूरी आई है लाइव में सिर्फ एक पार्ट जो है वो वायरल हुआ है। कौन सा? जिसमें ये कह रहे हैं कि तान्या के पास पासपोर्ट नहीं है। उसमें भी किसका नाम आया जो वायरल हुई? तान्या का। तान्या के नाम पे ही तुम्हारा जो लाइव है वो वायरल हुआ है भाई, वो तान्या के बिना नहीं होता। बड़े सारे लोग मुझे ये कहते हैं जबकि मैडम वो करें आप और किसी की वीडियो डालें, भाई मैं सबकी वीडियोस डालती थी। मेरे आप पीछे जाके देखे बैकग्राउंड में कि मेरी सारी वीडियो जो है वो हर एक के ऊपर होती थी। मगर अभी क्या है ना, अभी हर जो चीज़ है वो तान्या के साथ ही जुड़ के आ रही है। कोई किसी का नाम लेता है, वो मोड़ मुड़ा के ना फिर वो चीज़ तान्या पे चली जाती है। काम डेली तान्या कर रही है, तान्या मसाला ही इतना दे रही है, हम क्या करें बताओ। क्योंकि तान्या ने बिग बॉस के घर से निकलते ही उसने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आप लोगों को भाई इंटरटेन करूंगी। अब जो है वो बॉम्बे में वापस भी आ चुकी है और उसके जो है कोलैब्स जो हो रहे हैं, उसकी जो शूटिंग अब जो है वो शुरू होने वाली है एकता कपूर के साथ, तो वो बहुत और ज़्यादा उसके जो काम बढ़ गए हैं। तो तान्या को लोग इस समय देखना पसंद कर रहे हैं। मेन जो रीज़न है क्योंकि तान्या इस समय टॉप पे हो गई है।
हर कंट्री में तान्या का नाम है। मैं दुबई से उसे देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसी का भी नाम लेना, बाकी कोई पार्टियां करे कुछ करे, वो सब तान्या के साथ जुड़ के आ जाता है। ये लोग उस लड़की की बेइज्जती करके अपने आप को खुश जो है वो अपना दिखाना चाहते हैं लोगों को, हम पसंद करेंगे, कोई नहीं करेगा। पनीत मोरे को लगा था मैं पता नहीं मैं स्टार बन गया हूँ, शहबाज को लगा मैं स्टार बन गया हूँ, अमाल को तो वैसे ही एटीट्यूड था ही बहुत ज़्यादा। एक बंदा नहीं पूछ रहा बाहर आके, एक बंदा भी नहीं पूछ रहा इनको। कौन पूछ रहा है? वो किधर गए? बाकी पता नहीं कौन कौन से थे, वो सब गायब हो गए जो तान्या को बुरा कहने वाले थे। फरहाना दिख रही है, क्योंकि फरहाना जो है वाकई में गुड हार्टेड है और लोग जो है उससे प्यार भी करते हैं। और फरहाना और तान्या दोनों साथ में काम भी करने वाली है। और तान्या ने भी कहा है कि फरहाना अच्छी लड़की है। नीलम अगर तान्या के साथ ज्यादा रहती थी, नीलम को अभी भी दुख होगा कि फरहाना तान्या ने मेरे साथ बात नहीं करी। क्योंकि अभी जब तान्या ने वो वीडियोस जो शेयर की हैं अपने इंस्टा पे, उसमें नीलम भी बोल रही है, नीलम भी उसकी बेइज्जती कर रही है, तान्या तो एक नंबर की झूठी है। तो मतलब उसने ना, तान्या ने सारे जो लोग, उसमें फरहाना की वीडियो नहीं है शायद, है पता नहीं है, तो लोगों ने उसमें ना सारी जो वीडियोस है तान्या ने ऐसे अपडेट की हैं। अगर मुझे सब लोग वो ऐसे कहे तो मैं वो गिनती में वो आ जाते कि ये लोगों ने मेरे लिए बुरा कहा। तो अगर मेरी कोई खास दोस्त है तो वो भी दिल में लग जाएगा कि भाई मेरी दोस्त ने भी मुझे बुरा कहा। तो तान्या को अभी भी लोग जो है वो ट्रोल करना नहीं हट रहे। और जब वो वहां पे आई है बॉम्बे में, तो मीडिया ने उसे सीधा ये सवाल किया, मैम आ गए गाँव से वापस? तो वो आगे से बोलती है कि गाँव, ग्वालियर गाँव नहीं है, आपने मेरा वहां पे महल नहीं देखा जो इतना बड़ा मैंने दिखाया है? तो फिर वो चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैडम आपने सबके मुंह तोड़ दिए, आपने सबको जो है वो साबित करके दिखा दिया कि मैं इतनी ज़्यादा अमीर हूँ। तो तान्या कहती है मुझे साबित करने की उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी जिन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मुझे सिर्फ उनको साबित करना था जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग तान्या पे विश्वास किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया मर गई खत्म हो गई, कोई अमीर बचा ही नहीं है। तो जो जिसको बोलते हैं साइड टाइप के, जैसे हमारा पंजाब भी है, और ये सोचते हैं बॉम्बे वाले ही अमीर हैं, मगर हमारे पंजाब में भी बहुत ज़्यादा अमीर है, इनसे ज़्यादा अमीर हैं। दिल्ली में जब चीज़ें वो झगड़े होते, सब कुछ होते, तो ये माना जाता है कि पंजाब के लोग इधर आ गए, कि पंजाब के लोग तो गरीब हैं। पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, किसान जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। राजस्थान के लोग जो लोग समझते हैं कि वो तो बेचारे गवार होंगे, नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा अमीर है और शुद्ध चीज़ें खाते हैं, देसी चीज़ें खाते हैं, जो शहरों वाले नहीं खाते। तो ऐसे लगता है कि हम अमीर हैं मगर हम गरीब हैं, वो लोग अमीर है, उनके पास हमारे से ज़्यादा है, क्योंकि वो शुद्ध अच्छी हवा, अच्छी चीज़ें और अपने घर की चीज़ें खाते हैं, हम बाहर से खरीद के खाते हैं। तो तान्या अपने घर से बहुत अमीर है। बाकी फिर कई लोगों ने जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया है, उनकी भी बोलती जो है फिलहाल तो बंद हो चुकी है। बाकी जो नहीं सुधरने वाले वो कभी भी नहीं सुधरने वाले। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर तान्या के फ़ैन है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि जो जैसे शहबाज ने माफ़ी मांगी वो सही है या गलत है? दूसरा, आप नेहल और बसीर के बारे में क्या कहेंगे, जो आज भी तान्या का मजाक उड़ाना नहीं हटते? बेशरम, इतना ज़्यादा आप लोगों ने चीज़ें देख ली हैं, फिर भी आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसके पास पासपोर्ट नहीं है इसलिए हमारा जो ट्रिप है वो कैंसिल हो गया। कुछ तो सोच समझ के बोलो, आप क्या बोल रहे हो? आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में, ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे सिमरन के साथ। मेरा नाम है सिमरन।